नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो यहाँ पर रत्नकंडक श्रावकाचार में 127 नंबर का श्लोक जो है आज अपन देखते हैं। भोजन के त्याग का क्रम देखते हैं। भोजन का त्याग, आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे, जब तक कंठ में एक बूंद भी जाने की सामर्थ्यता हो तो उसे लेना। लेकिन जब शरीर ही एक बूंद पानी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हो, एक तो इच्छा नहीं हो रही और दूसरा शरीर भी क्या नहीं कर रहा, जैसे निकल गया, लिया और तुरंत निकल गया, तो बोले फिर अब मत लो। अब ये तुम जबरदस्ती कर रहे हो, अपने साथ जबरदस्ती कर रहे हो। अब वो एक बूंद पानी लेने की भी जो इच्छा थी, उस इच्छा का भी समन करो, उस इच्छा को भी अब क्या कर दो, छोड़ दो। तो उस इच्छा को छोड़ दोगे तो उस संबंधी जो राग था वो भी तुम्हारा पूरा चला गया, तो कसाय तो बिल्कुल एंड हो रही है, और शरीर के प्रति जो ममत्व था वो भी चला गया। तो अब पूरा तुम कायोत्सर्ग में आ गए। किस में आ चुके हो? कायोत्सर्ग में रहो। काय से उत्सर्ग मतलब काय से पूर्णतः ममत्व का भाव रहित। अब मतलब शरीर के प्रति उपयोग ही नहीं जाना कि मैं शरीर में हूं, ऐसा भी उपयोग नहीं जाना। आहारम बोलिए, परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत पानम स्निग्धम च हापित्वा खरपानम पूरयेत क्रमशः आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। सल्लेखनाधारियों को क्रमशः क्रम से आहारम अन्न के भोजन को परिहाप्य छोड़कर स्निग्धम पानम दूध आदि स्निग्ध पेय को विवर्धयेत बढ़ाना चाहिए। चा पश्चात स्निग्धम दूध आदि स्निग्ध पेय को हापित्वा छोड़कर खरपानम गर्म जल को पूर्येत बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? क्या घटाना है और क्या बढ़ाना है, ये दोनों ध्यान में रखना। ऐसा ना हो एक तो घटा दिया और दूसरे को कुछ बढ़ाया नहीं। ठीक है ना? तो क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा। भोजन तो घटा दिया तो बोले पानी भी हम घटाएंगे, लिक्विड भी घटाएंगे, तो नहीं। जो तरल पदार्थ हैं और एक जो है ठोस पदार्थ हैं, जो ठोस पदार्थ हैं उनको धीरे धीरे घटाओ और तरल पदार्थों को धीरे धीरे क्या करो, बढ़ाओ, तो ठीक रहेगा। बॉडी को पूरी जो ऑक्सीजन है, ये बॉडी जो है, शरीर जो है ऑक्सीजन पर टिकी हुई है। ठीक है? तो तरल पदार्थों से उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलती, जल है, दूध है, जूस है। ठीक है ना? और दूध तो अपने आप में पूरा पौष्टिक आहार है। बालक 6 महीने तक पानी नहीं पीता, क्या पीता है, दूध पीता है। तो किससे जिंदा है, पानी से कि दूध से है? छोटा सा बालक है, वो माँ का दूध पीता है, तो वो क्या बोलते कि दूध से जिंदा है कि पानी से जिंदा है, कि भोजन से जिंदा है, अन्न से जिंदा है, दूध से।
तो दूध अपने आप में पूरा पौष्टिक आहार है, पूर्ण आहार है। पौष्टिक के साथ साथ क्या बोल सकते, पूर्ण आहार है। दूध के सामने कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में पूरी बॉडी को सब कुछ दे देता है, जो चीज़ आवश्यकता है। उसमें स्निग्धता भी है, ठीक है ना, पौष्टिकता भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, सब कुछ है उसमें। तो सारी चीज़ें उससे मिल जाती हैं, तो और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जब धीरे धीरे बड़ा शरीर होता है तो उस शरीर में और चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है जो आवश्यक होती है, जैसे अन्न है, खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना। तो बोले कि अब क्या करे सल्लेखनाधारी, आहार्यम परिहाप्य क्रमशः, क्रमशः एकदम से नहीं कहा, शब्द ध्यान रखना, क्रमशः, क्रमशः, समझाया ना। क्रमशः मतलब क्रम क्रम से। ऐसे भैया मेरा तो अन्न का पूरा त्याग, भैया किसने बोला तुम अन्न का पूरा त्याग करो, एक अन्न का त्याग करो भी, ठीक है ना। 5-10 अनाज ले रहे थे, भैया मैं अब एक अनाज का छोड़ रहा हूँ। 5-10 प्रकार की दाल ले रहे थे, एक दाल को छोड़ता हूँ। तो क्रमशः क्या करो, त्याग करो। अभी 1 किलो अनाज खा जाते थे, मतलब इतना नहीं खाते होंगे, फिर भी अब आधा किलो, 250 ग्राम, इस प्रकार से। चावल तुम 8 चम्मच लेते थे, मैं 7 चम्मच लूँगा, 6 चम्मच लूँगा। रोटी में 4 लेता था, अब मैं 3.5 लूँगा, 3 लूँगा। पहले 3 करके देखूँगा 1 महीने 2 महीने तक, ठीक है ना, फिर 2.5 करके देखूँगा। तो ये शरीर को आदत डालना पड़ेगा ना। जैसे साधु आहार लेते हैं, क्या तुम वैसा आहार ले सकते हो क्या? कभी नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आदत में नहीं है। एक बार का आहार लेते हैं, पर वो एक बार के आहार भी 24 घंटे का आहार जाता है। वो शरीर की प्रगति को ऐसा बनाना पड़ता है, वो एडजस्ट करता है। आहार के समय महाराज जी दूध भी ले रहे हैं, छाछ भी ले रहे हैं, जूस भी ले रहे हैं, काढ़ा भी चल जाएगा, और चने का पानी भी चल जाएगा, डाब का पानी भी चल जाएगा, और कितने लिक्विड पदार्थ बनाते पता नहीं तुम, ठीक है ना। फिर उस समय मीठा भी चल जाएगा, ड्राई फ्रूट भी तुम चला देते हो, रोटी भी चला देते हो, चावल भी चला देते हो, इडली बन गई तो इडली भी चला दोगे, बाटी बन गई तो बाटी भी चला दोगे, और क्या क्या आइटम बना लोगे, पकौड़ी भी है, और क्या क्या, इतने सारे। फ्राई चावल अलग, मीठा चावल अलग, वो चावल अलग, फिर कढ़ी अलग, दूध अलग, ये कितने सारे आइटम। भले वो थोड़े थोड़े लेते हों, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ आपकी बस की नहीं है। आप 3-4 आइटम के बाद बोलोगे भैया मेरी बस की तो नहीं है, मैं सब एक साथ ले लूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप। तो आपने अपनी बॉडी को ऐसा ढाल रखा है, और साधु ने अपनी बॉडी को ऐसा ढाल रखा है, और लास्ट में पूरा फुल पानी। हम लोग तो जैसे बहुत ही कम लेते हैं, 10-15 मिनट में हो जाता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं साधुओं का 1-1 1.5 घंटे तक आहार चलता है। लोगों के पैर थक जाते हैं देते देते, भैया थोड़ा सा कुर्सी ले आओ, बैठ लेते हैं, पैर दर्द हो जाते हैं। तुम्हारी तो आदत है, हमारी थोड़ी आदत है, ठीक है ना। तो वो एक शरीर की एक ऐसी डिमांड हो जाती है, जैसे समय पर भोजन न मिले और कुछ समय निकल जाए तो बोलते भूख मर गई, क्या कहते हो। जैसे अपना 10 बजे भोजन करने का समय है, और 2-3 घंटे कोई कार्यक्रम प्रोग्राम हो जाए, कुछ भी हो जाए मान लो, या काम में व्यस्त हो जाए, घर के काम में व्यस्त हो जाओ, तो 2-2:30 बज जाए, खाना खा लो, डाल लेते हैं, पर इच्छा तो है नहीं, इच्छा मर चुकी है, भूख मर चुकी, मतलब भोजन करने की भूख, इच्छा क्या मर गई, वो बॉडी ही नहीं मंगा रहा, शरीर ही नहीं मंगा रहा, शरीर भोजन नहीं मंगा रहा। अब आप जबरदस्ती डाल दो तो बात अलग है, और जबरदस्ती डालोगे तब भी वो भोजन लगेगा नहीं। जब रोम रोम मंगाए तब भोजन करना चाहिए। भैया अब तो चल ही नहीं सकते, अब तो उठ ही नहीं सकते, अब तो बैठ नहीं सकते, अब तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं, आप क्रम से काम करो, अति मत करो,
शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आदिनाथ स्वामी के साथ जब 4000 लोगों ने दीक्षा ली थी तो वो भ्रष्ट यदि हुए थे तो भोजन के कारण भ्रष्ट हुए थे। वो उन्हें कुछ पता नहीं था और कुछ भी खाना पीना उन्होंने चालू कर दिया था, ठीक है ना। तो आदिनाथ भगवान ने दिव्य ध्वनि जब प्रारंभ हुई तो यहीं से प्रारंभ हुआ सूत्र पहला। उनके वृषभ सेन प्रथम गणधर थे, उनके पुत्र, बड़े पुत्र वृषभ सेन, और उनके क्या बोलते कि क्या दिव्य ध्वनि की ने मतलब बड़े तो भरत थे, जो वृषभ सेन जो एक पुत्र थे वो प्रथम गणधर थे। क्या थे वो? प्रथम गणधर थे। तो प्रथम गणधर ने पूछा कि साधना के लिए शरीर की आवश्यकता है क्या? तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सूत्र निकला उनके मुख से, भव जीवो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आद्यम प्रथम, पहला, खलु निश्चय से, साधनम साधन है, कारण है। शरीर धर्म का साधन है निश्चय से प्रथम। तुम जो शरीर को बार बार गाली देते हो, शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, ऐसा है, ठीक है, अध्यात्म दृष्टि से ठीक है, लेकिन चरणन योग की दृष्टि से ठीक नहीं है। चरणन योग कहता है भैया इसको शुद्ध चीज शोधन करके दो, ठीक है। अब गाड़ी को तुम बोलते रहो तो गाड़ी बेकार है, नश्वर है, जड़ है, ये है, वो है, कुछ काम की नहीं है, इसका तुम इससे राग नहीं है, देश नहीं, गाड़ी करेगी क्या जिंदगी? और जब चलोगे कहाँ है भाई? जब जाना कहाँ से जाओगे? तो तुम गाली भी देते हो और उपयोग भी करते हो, ऐसे नहीं। गाड़ी का सर्विसिंग कराओ, गाड़ी का ध्यान रखो, यात्रा अच्छी हो। ऐसे ही अपनी मोक्ष की यात्रा अच्छी हो सके। हमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है ना, मोक्ष, और इसके बिना होगा नहीं। ब्रज वृषभ नारा संगनन शरीर ना प्राप्त हो तो किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। देखो बाह्य निमित्त कितना प्रबल है। 6 प्रकार के जो संगनन बताए गए हैं, शरीर की शक्ति बताई गई है, और उसमें यदि ब्रज वृषभ नाराज संगनन, वज्र की नस हो, वज्र की हड्डी हो, वज्र का चमड़ा हो, वज्र की हर चीज वज्र की हो, यदि हीरा भी मिल जाए तो ऐसे कर दो तो चूर चूर हो जाए, ऐसे ऐसे। कैसे कर दूं? रुक्मणी की मांग भरी थी ना किसने? कृष्ण ने। उठाया और ऐसे हीरा को चूर्ण कर दी, इतनी पावर, शक्ति। तो इस शरीर में शक्ति हो ना चाहिए ना, तो इसके बिना मोक्ष भी नहीं होता। यद्यपि शरीर बाधक नहीं है, लेकिन उसके बिना मोक्ष भी नहीं है। आत्मा के ध्यान से ही मोक्ष होता है, निश्चित है, लेकिन आत्मा के ध्यान के लिए, निर्विकल्पता लाने के लिए शरीर भी तो चाहिए ना। मैं 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, बाहुबली यदि एक वर्ष तक खड़े रहे तो शरीर की शक्ति होगी तो खड़े रहे ना, वरना गिर जाते हैं। अपन तो 1-2 पास करते हैं और बिस्तर में पड़े रहते हैं, और जो 1-1 महीने के लिए संकल्प लेकर बैठ के मासोपास्य हो गए, चतुर्मासोपास्य हो गए, 4 महीने आहार नहीं कर रहे, 1 महीना उपास नहीं कर रहे, और टस से मस नहीं ऐसे बैठे हैं। तो वो शक्ति शरीर की होना जरूरी है। तो कह रहे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और एक जगह ये भी कह रहे हैं कि शरीर से राग मत करना, ये तो व्याधि का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर क्या है? व्याधि का मंदिर है। 5,68,99,584 इतने रोग पैदा हो सकते हैं। इतनी रोग पैदा तो उदय तो नारकी को रहते ही रहते हैं। नारकी जीव को 5,68,99,584 रोगों का उदय चलता रहता है, और उस समय उसको जो कष्ट है उस संबंधी वो भोगते भोगता है। मतलब जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो हार्ट अटैक जब आता है तो पूरा ये जो है बहुत तनाव में होता है, बहुत चमके दर्द होता है।
अब ये तनाव उसकी पूरी जिंदगी भर रहे, किसको? जब तक उसकी आयु है तब तक रहे। कितनी पीड़ा होगी? ये तो एक रोग बताया, और कितने बताए मैंने? 5,68,99,584। इतने रोग, इतनी बीमारियों का दर्द, पीड़ा, कष्ट जो है उसको पूरे जीवन पर्यंत रहे, और हर समय रहे उदय में। बैराग हो रहा कि नहीं हो रहा? छोड़ना कर छोड़ना है, हमें नहीं जाना नरक मरक भैया इतने दर्द सहन करने के लिए, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये ध्यान रखना, शरीर से प्यार भी ज़्यादा नहीं करना, ये व्याधि का मंदिर है। इसलिए बीच में साधना करते रहना। शरीर साधन का है, लेकिन ये नहीं कि साधन की दृष्टि के लेकर के उसको तुम अच्छे खिलाओ पिलाओ मस्त रखो, ऐसा भी नहीं। आवश्यकता है। ग्रीस गाड़ी में रोज नहीं डाली जाती है, कभी कभी ग्रीस भी डाल लो, जिससे इसके सारी चीज़ें ठीक चले, ठीक है। दरवाजा में चू चू पू करने लगे तो थोड़ा डाल दो, अब तुम रोज ही डालते रहो तो व्यर्थ है ना। ऐसे ही हमारे शरीर के लिए भोजन चाहिए है, जितना आवश्यकता उतना दो, नहीं तो उसको छोड़ो। तो आहारम परिहाप क्रमशः, हे संलेखनाधारी छपकधारी भव्य मुनि, तो क्रम से आहार परिहाप है, क्रम क्रम से तो आहार का क्या कर, त्याग करना। जबरदस्ती और किसी को देखा देखी और किसी के कहने से भी नहीं करना। आहार लेने से तेरे परिणामों में विशुद्धता आती है, तो परिणाम मैन है, शरीर आहार मैन नहीं है। क्या? आहार लेने से तेरे में क्या आ रही, विशुद्धि आ रही, तो तू आहार लेना। लेकिन आहार लेकर तेरी आहार नहीं ले रहा और संक्लिष्टता आ रही, तो दोनों गया, शरीर भी गया और आहार भी गया, तेरे भाव भी गए। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, क्रम क्रम से। स्निग्धम विवर्धयेत पानम, अन्न के भोजन को छोड़ करके, आहार को छोड़ करके, स्निग्धम पानम, जो स्निग्ध है, स्निग्ध चीज जो है जिसमें स्निग्धता हो, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, ये सब जो है, मक्खन है, मलाई है, ये अपने आप में क्या है, स्निग्धता, घी है, ये स्निग्ध चीजें हैं। तो बोले इन स्निग्ध को तो बढ़ा, इनको क्या करो, बढ़ाओ। और भी ऐसी कोई चीजें हो जिसमें स्निग्धता हो, उन चीजों को, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, उसमें होती है स्निग्धता, बादाम में तेल होता नहीं होता है, उसमें भी होता, अखरोट में भी होता है। तो जो भी स्निग्ध वाली चीजें हैं उनको तू क्या कर, बढ़ा, और इसको क्या कर, घटा। ये क्रम क्रम से करना। तो आगे और भी बताएंगे इसके लिए कि और कैसे हमें संलेखना की ओर बढ़ना है, समाधि की ओर बढ़ना है, और फिर अंत में सब त्याग करके समता भाव से समाधि लेकर के सिद्ध बनना है। इसकी कला आगे कल करेंगे, बताएंगे चर्चा। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जन वाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।